आज समाज के सामने दो बड़े ही ज्वलंत मुद्दे हैं। एक तो ये है कि दलित समाज में जो अम्बेडकरवाद है और अम्बेडकरवाद में जो अम्बेडकरवाद को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, उसमें भी दो किस्म के लोग हैं। एक नकली अम्बेडकरवादी हैं, एक जो है सही अम्बेडकरवादी हैं। लेकिन समाज के सामने समस्या ये है, क्योंकि यह समाज जो है बहुत ही भोला भाला है, वो कैसे पहचाने कि जो है नकली अम्बेडकरवादी कौन है और असली अम्बेडकरवादी कौन है। माननीय साहब काशीराम जी कहा करते थे कि हमको नेता जो है समाज से ही पैदा करने हैं। अगर हम बने बनाए नेता दूसरे समाज से लाएंगे या दूसरे पार्टियों से लाएंगे तो वो हमारे सच्चे हितैषी नहीं होंगे। यह उनका कथन आज हमको इतने साल गुजारने के बाद भी, 75 साल जीवन के गुजारने के बाद भी एहसास होता है कि उनका ये कथन बिल्कुल सही था। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? आज लोगों को ये समाज को ये देखने की जरूरत है कि आज जो अम्बेडकरवाद को लेकर शोर मचा रहे हैं, लोग ड्रामे कर रहे हैं, आंदोलन के नाम पर जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आंदोलन के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, तरह तरह के उनको जो है छलावे दिखा रहे हैं। उनसे सावधान रहना है। उनसे सावधान इसलिए भी रहना है कि वो आपको जो है ये बताएंगे इस आंदोलन में हमारा इतना खर्चा लगेगा, इतनी बड़ी रैली होगी, इतनी बड़ी जो है बहुत सारी पब्लिक आएगी, उनके रहने खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। तो इन बातों में आप ना फंसे। ये सब छलावे हैं। सच्चे अम्बेडकरवादी वही हैं जो अम्बेडकरवाद के रास्ते पे चल के उसको आखिर तक निभाते हैं। और अम्बेडकरवादियों को पहचानने के लिए यही है तरीका एक, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अंतिम सांस तक जो काम किया वो अपने समाज के लिए ही काम किया, अपने समाज के लिए ही काम किया, अपने समाज के हित के लिए काम किया। आखिरी दिन 6 दिसंबर को भी, 6 दिसंबर 1956 को भी वो जब जो है इस दुनिया से उनका परिनिर्वाण दिवस हुआ, तब भी वो भगवान बुद्ध और उनका धम्म नामक पुस्तक लिख के ही उन्होंने खत्म किया था। उसी रात जो है उनका परिनिर्वाण हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने तमाम जिंदगी, पूरी जिंदगी एक दिन भी ना रेस्ट किया, समाज के लिए संघर्ष करते रहे। हमें ऐसे ही महापुरुषों की जरूरत है। आज जो समाज में हम देख रहे हैं सिर्फ जो है बहकाने वाले, छलावे वाले, दिखावा करने वाले, लूटने वाले, ठग किस्म के लोग जो समाज में घूम रहे हैं, उनसे आप सावधान रहें। वो हमारे नेता नहीं हो सकते जो वहां रहकर छुपे ढंग से जो है संघी मानसिकता को जो है वहां पे फैला रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम एक नाम है जो जो आम पार्टी में केजरीवाल के यहाँ पहले विधायक बने, फिर जो है मंत्री भी बने। क्या राजेंद्र पाल गौतम को आप पार्टी में जाने से पहले, केजरीवाल के साथ जाने से पहले पता नहीं था कि केजरीवाल एक संघी आदमी है? ये सबको पता था, बच्चे बच्चे को पता है कि केजरीवाल जन्म से ही संघी था। आज भी जो है वो संघी है और कल भी संघी था। तो राजेंद्र पाल गौतम जो है एक संघी लीडरशिप में क्यों गए? अगर वो सच्चे अम्बेडकरवादी होते तो क्या वो केजरीवाल की संघी मानसिकता वाली सरकार में जाते या वहां एमएलए बनने के लिए जाते? तो उन्होंने जो है अम्बेडकरवाद को तिलांजलि देकर ही वो पहले एमएलए बने और फिर मंत्री बने। इससे भी भयानक काम उनका ये है कि जब उन्होंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ के जो समाज को सुनाया, तो उस पर जो है केजरीवाल और उनकी सरकार को और उस केंद्र में बैठी जो है संघी सरकार को बुरा लगा, उस पर वो हल्ला मचा, तो केजरीवाल ने उनसे जो है इस्तीफा दिया। अगर राजेंद्र पाल गौतम में जो है जरा भी लोक लिहाज होती, समाज का भी लिहाज होता, तो वो अपना इस्तीफा जो है केजरीवाल को नहीं सौंपते। वो केजरीवाल को बोलते कि आप मुझे निकालिए, मुझे नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं करके उन्होंने जो है केजरीवाल को तरजीह दी। केजरीवाल को आखिरी सांस तक तब अपना नेता मानते रहे, नेता मानकर ही लोगों को बहकाते रहे। लेकिन ऐसे लोग समाज के लिए घातक हैं। राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोग समाज के लिए घातक हैं। क्योंकि अम्बेडकरवादी समाज के लिए राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोग जो है बिल्कुल घातक है, वो नहीं चाहिए।
हमको वो लोग चाहिए जो आखिरी सांस तक, चाहे उनकी जान चली जाए, वो अम्बेडकरवाद के लिए संघर्ष करें और अपने लोगों के हित के लिए संघर्ष करें। वो करीब जो है 8 साल मंत्री रहे केजरीवाल की सरकार में। क्या आप गिनती से बता सकते हैं कि उन्होंने किसी 8 आदमियों तक भला किया हो? ऐसा नहीं हुआ। आपको 2 भी नहीं मिलेंगे, 1 भी नहीं मिलेगा जिनका भला किया। अगर भला किया तो अपना ही किया होगा या अपने परिवार का किया होगा। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने अपने लिए बहुत धन संपत्ति इकट्ठा किया, मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर लोग कहते हैं, अगर ये भी कहा जाता है कि अगर कहीं धुआं उठता है तो वहां जरूर आग होती है, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये तो समझने की बातें हैं कि राजेंद्र पाल गौतम एक बहुत ही मामूली हस्ती के आदमी थे। उनके फादर भी जो है इनकम टैक्स में एक नोटिस सर्वेयर थे। चपरासी लेवल का ही ये पोस्ट होता है। बहुत बड़े आदमी नहीं थे, यहीं गोंडे में रहते थे, हम उनको जन्म से जानते हैं। लेकिन वो छोटा बड़ा होना तो अलग बात है, ये तो आदमी छोटा बड़ा होता रहता है, लेकिन उनका कोई संघर्ष नहीं है समाज के लिए। उनका समाज के लिए कोई कोई भी संघर्ष ऐसा नहीं है कि जो बाबा साहब के संघर्षों से प्रेरणा लेके आगे उन्होंने समाज के लिए कोई काम किया हो। ऐसा कोई भी एक भी संघर्ष उनका नहीं है। उन्होंने जो है ना घोड़े में कोई संघर्ष किया, ना घोड़े के आसपास कोई संघर्ष किया, ना समाज के हित में कोई बड़ी बड़ी रैलियां की, ना उनके लिए जो है बहुत बड़े संघर्ष की। उन्होंने सिर्फ अपने लिए संघर्ष किया होगा, वो तो हमें नहीं मालूम। लेकिन जो है हम ये क्लियरली बता देना चाहते हैं कि उनका संघर्ष जमीन पर नहीं है। तो फिर वो कैसे अम्बेडकरवादी? उन्होंने जो है एमएलए बनने के बाद जो है ये घोषणा की थी कि हम जो है 25 लाख बौद्ध बनाएंगे। पहला सवाल ये उनसे होना चाहिए, जनता को पूछना चाहिए, 25 लाख बौद्ध बनाने में क्या उन्होंने आज तक 25 भी बनाए हैं? 8 साल मंत्री रहने के बाद भी क्या वो 25 बौद्ध बना पाए हैं? या अपने परिवार के ही 25 लोग उन्होंने बौद्ध जोड़े हैं? अगर वो ऐसा गिना पाते हैं तब तो हम समझेंगे वो काम किया है उन्होंने। 8 साल मंत्री रहने के बाद जो शख्स जो है 25 लाख का ऐलान करता है कि हम 25 लाख नहीं, 25 करोड़ जो है इस देश में जो है बौद्ध बनाएंगे, क्या उन्होंने कुछ किया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमेशा जो है जो अपने लिए राजनीति में अपना स्थान जो है पक्का करते हैं। हमारी संख्या बल के हिसाब से लोगों को दिखा के, केजरीवाल से भी उन्होंने टिकट इसलिए लिया था कि हमारे समाज की संख्या ज्यादा दिखा के मेरे पीछे इतने लोग हैं। तब वो समता सैनिक दल में काम करते थे। समता सैनिक दल की भीड़ दिखा के और अपने समाज के कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनकी भीड़ दिखा के उन्होंने टिकट लिया। इत्तेफाक से जीत भी गए, मंत्री भी बन गए। लेकिन समाज को क्या फायदा हुआ? समाज को तो एक पैसे का फायदा नहीं हुआ उनके बनने से। 8 साल के तकरीबन 8 साल मंत्री रहने के दौरान 8 लोगों को भी फायदा नहीं हुआ, समाज के लोगों को। तो फिर ऐसे लोगों की क्या जरूरत है? या ऐसे लोगों की बातों पर कैसे विश्वास किया जाए? आज वो जोर जोर से चिल्ला के कह रहे हैं कि हम जो है जो महाबोधि विहार है उसको ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त कराएंगे। क्या प्लान है उनका? क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? करीब 2 महीने से वो इधर उधर घूम रहे हैं। शायद हमारे हिसाब से तो उनकी मंशा यही है कि लोगों को कैसे जो है छलाओं में फंसाया जाए, फिर बड़ी बड़ी बातें करके लोगों से चंदा कैसे इकट्ठा किया जाए, चंदा इकट्ठा करके फिर जो है उसको कैसे जो है लोगों को भगलाया जाए, यही एक छड़ावा चलता आया है। उन्होंने सारे काम जो है समता सैनिक दल में रहकर अच्छी तरह सीख लिए हैं कि समता सैनिक दल में लोगों को कैसे जो है बहकाया जाता है, कैसे छलावा किया जाता है। वहां उनकी पूरी ट्रेनिंग हो चुकी है। क्योंकि आज समता सैनिक दल को बने जो है 100 वर्ष हो गए हैं। समता सैनिक दल आज इस स्थिति में नहीं है कि वो 100 साल में कम से कम जो है 10 काम भी ये गिना सके कि हमने ये किए। उन बाबा साहब की याद में, उन बाबा साहब के संघर्ष को नमन करते हुए हम ये कह सकें कि हमने बाबा साहब के संघर्ष में ये योगदान दिया है। ऐसा एक भी काम नजर नहीं आता। दूसरे दूसरे समाजों को हम देखते हैं, उन्होंने बहुत कम समय में अच्छे अच्छे काम किए हैं, अच्छे अच्छे बिल्डिंग बनाई हैं, अच्छे अच्छे स्कूल खड़े किए हैं। क्या समता सैनिक दल ने जो है पिछले 100 वर्ष में बाबा साहब के नाम पे एक भी स्कूल बनाया है? एक भी जो है यूनिवर्सिटी बनाई है?
एक भी कोई शिक्षण संस्थान बनाया है, कोई ट्रेनिंग सेंटर खोला है, कुछ भी तो नहीं खोला। सिर्फ अपना पेट भरने के लिए कि उन्होंने कुछ चंदा किया है और चंदे के बल पे ही लोगों को इधर से उधर भर लाया है। तो मेरा समाज से निवेदन है कि समाज जो है इन नकली अम्बेडकरवादियों को पहचाने, इन छद्म अम्बेडकरवादियों को पहचाने और असली अम्बेडकरवाद को जमीन पर लाने के लिए उन नेताओं को, उन लोगों को जो है समाज से निकाले जो बाबा साहब के नाम पे संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, दृढ़ संकल्प हैं, दृढ़ संकल्प होकर जो है बाबा साहब के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने को तैयार हैं। उन नेताओं को पहचान कर उन्हीं को समर्थन दें। बाकी जो है चाहे समता सैनिक दल हो, जो राजेंद्र पाल गौतम का जो है गुरु है समता सैनिक दल, उन्होंने ट्रेनिंग वहीं पर ली है कि लोगों को कैसे लूटा जाए, लोगों को कैसे बदलाया जाए, लोगों से जो है कैसे झांसे में लिया जाए। और इस तरह का जो लोग काम करते हैं, जो लोग ऐसा काम करते हैं, समता सैनिक दल ऐसे लोगों की ही ट्रेनिंग सेंटर बन गया है जो लोगों को बहकाने का, छलावे का काम कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम उन्हीं में से एक है। उनके साथ और भी कुछ लोग हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, मैं सभी को जानता हूँ कि वो लोग जो है समाज का काम नहीं करके वो अपना काम कर रहे हैं, अपने लिए राजनीति में जो है स्थान बना रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जो है आप पार्टी से जो है निकल गए, कांग्रेस में जा चुके हैं। अगर उनमें इतनी क्षमता है और उनमें अम्बेडकरवाद है तो वो जो है अपने लिए जो है जमीन पर आकर संघर्ष क्यों नहीं किया। वो उन्होंने जमीन पर आकर संघर्ष करना नहीं समझा अच्छा। उन्होंने समझा कि मैं किसी पार्टी में जाकर जो है वहां पर जो है अच्छा जो स्थान पाकर, आराम की कुर्सी पाकर आराम से जिंदगी बिताऊं। बहुजन समाज को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, दलित समाज को जो है ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो अपना जीवन सुखमय बनाने के लिए समाज को गिरवी रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, हमें उन लोगों की जरूरत है जो अपने जीवन को दांव पे लगाकर समाज हित में अपना सब कुछ नशावर करके आगे बढ़ने को तैयार है। हमें ऐसे लोगों को ही आगे लाना है। बाबा साहब के सपने को जब ही पूरा होगा तब हम ऐसे लोगों को पहचान कर, समझ कर आगे निकालें और अपना पूरा भरपूर समर्थन भी उनको दें। सभी प्रकार का सहयोग दें, चाहे पैसे का समर्थन हो, चाहे शारीरिक समर्थन हो, चाहे और किसी भी प्रकार का समर्थन हो, हम उन्हीं लोगों को ऐसा समर्थन दें। हम उदाहरण यहाँ लेते हैं, जैसे दशरथ मांझी जैसे संकल्प के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हों, किसी उम्र का हो, चाहे यंग हो या मीडियम उम्र का हो या शुरुआती उम्र का ही क्यों न हो, हम ऐसे लोगों को ही समाज का नेता बनाकर आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जो है सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।